आपके साथ शेरेन द न्यूज देख रहे हैं। आपके लिए बता दें कि यूसीसी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे राजनीतिक दल और संगठनों को जवाब दिया गया है रूबिका लियाकत की तरफ से। कुछ ही दिनों में मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। डेटों पर मोहर लगा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिस पर यूसीसी को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां यूसीसी को लेकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बैठक में कहा गया है कि सभी मुसलमानों को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना चाहिए और ऐसे ही कुछ लोगों के लिए और संगठनों के लिए जवाब दिया गया है रूबिका लियाकत की तरफ से। आपके लिए बता दें कि रूबिका लियाकत जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध एंकर हैं और कुछ दिन पहले ही रूबिका लियाकत ने एबीपी को छोड़कर अब भारत 24 का दामन थाम लिया है और अपने पहले शो यानी कि रूबिका लियाकत ने अपने पहले शो के दौरान ही तमाम राजनीतिक संगठन और जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले और मुसलमानों का हितैषी बताने वाले जो कुछ संगठन हैं उनसे सवाल भी पूछे रूबिका लियाकत ने। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि आखिरकार जो हमारे देश में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए क्या परेशानी है वो हमें बताएं कि आखिरकार यूसीसी को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां और जितने भी जो संगठन हैं वो जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके लिए बता दें कि रूबिका लियाकत ने जैसे ही अपने शो में यूसीसी के नाम पर जिक्र किया, कुछ मुसलमान महिलाओं से बात की और उसके बाद रूबिका लियाकत को लेकर लगातार सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर ट्रेंड सा छा गया। और इसका कारण यही था कि मुसलमान महिलाओं के हित को लेकर रूबिका लियाकत ने बात सामने रखी और उन्होंने पूछा कि आज तक जो महिलाओं के हितों में बात नहीं करते थे, आज वो क्यों आखिरकार यूसीसी को लेकर मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर तो रूबिका लियाकत ने सीधा हमला बोला और कहा कि ये वही मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है जिसने 2009 में शिक्षा का समान अधिकार का विरोध किया और 2019 में 3 तलाक का विरोध किया। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर रूबिका लियाकत ने ये तक कहा कि जब पढ़ाई और तमाम चीजों को लेकर विरोध किया गया, यानी कि ये जो मुसलमान या फिर मुसलमानों को ठेकेदार समझते हैं कुछ संगठन अपने आप को, जब ये मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सामने नहीं आए तो फिर आखिरकार उनके निजी मसलों में क्यों टांग अड़ाई जा रही है। जी हाँ, अगर यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बात की जा रही है और सवाल भी यही है क्योंकि यूसीसी के तहत जो है वो जमीन जायदाद शादी और तमाम चीजों से जुड़े मामले जो हैं वो सभी के लिए यानी कि भारत में रहने वाले सभी समाज सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे, जो कि सभी के अपने निजी मामले हैं। तो इस पर राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो आखिरकार ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए खतरा है या फिर अगर यूसीसी आएगा तो मुसलमानों की आजादी को छीन लिया जाएगा। ये अहम सवाल जो है ये पूछा गया था अपने शो के दौरान रूबिका लियाकत की तरफ से और उन्होंने ये तक कहा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि मुसलमान समाज की महिलाओं को ज्यादा न्याय मिल जाएगा। और न्याय का नाम लेते हुए कई मुसलमान महिलाओं से अपने शो के दौरान जो है वो रूबिका लियाकत ने बात भी की और उनसे कहा भी कि जिस तरीके से तलाके बिद्दत को लेकर इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे, उन्होंने तो ये तक कहा था कि तलाके बिद्दत यानी कि 2019 में जिस कानून को केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था यानी कि 3 तलाक लाया गया था, 3 तलाक को लेकर भी सवाल यही है कि आज अगर तलाके बिद्दत को लेकर बड़ा कदम उठाया गया था 2019 में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से, तो आखिरकार कितने लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आए दिन मुसलमान जो हैं वो तलाके बिद्दत का इस्तेमाल करते थे, जिसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत की गई और कहा गया कि ये जो है धर्म को लेकर आहत किया जा रहा है
या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे कई अहम पहलू हैं जिन पर आज राजनीतिक पार्टियां वोटों के चलते राजनीति तो करती हैं, पर आज जो है वो देश का मुसलमान समझने लगा है। और इसीलिए कल रूबिका लियाकत ने ये सीधी बात जो है वो देश के तमाम मुसलमानों से की और उनसे सवाल भी पूछे। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से कल रूबिका लियाकत की तरफ से ट्रेंड जो है वो दिन भर छाया हुआ दिखा हमें कल ट्विटर पर, जिस पर लोगों ने जमकर तारीफ भी रूबिका लियाकत की जिस तरीके से और जिस बेबाकी से उन्होंने इस यूसीसी के मुद्दे को उठाया, और उठाया भी जाना चाहिए क्योंकि आज जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कुछ चंद वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति तो जरूर करती हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई कानून लाया जाता है तो उसका विरोध सिर्फ इसीलिए दर्ज कराया जाता है क्योंकि अगर कोई कानून आता है और वो देश के हित में है या फिर जनता उसे समझ रही है, तो कहीं ना कहीं जो इस समय पर मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच में एक बड़ा दायरा जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सालों पहले खोदा गया था, अब वो कम होने लगा है। क्योंकि जिन भी कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, आज उन कानूनों को भी देश का मुसलमान समझने लगा है। और ये चीजें भी समझ आ रही हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग कर रहा है बार बार और ये कह रहा है कि यूसीसी को लेकर विरोध दर्ज कराना चाहिए मुसलमानों को, पर ये यूसीसी कभी उस समय पर सामने नहीं आया जब मुसलमानों के हित की बात हुई, जब मुसलमानों को आगे ले जाने की बात हुई, तब ये संगठन कहाँ थे और तब इन्होंने मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दिया। और आज इन तमाम चीजों को देश का मुसलमान भली भांति समझ रहा है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्हें अपनी सियासत खिसकने का डर है और इसीलिए हमेशा मुसलमानों को मोदी सरकार का भय दिखाकर किसी न किसी कानून पर बरगलाए जाने का प्रयास किया जाता है। खैर इस बार यूसीसी है क्योंकि अब जल्द ही आने वाला है मॉनसून सत्र, जिसको लेकर बीजेपी यानी कि मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम अन्य पार्टियां मुसलमानों के नाम पर राजनीति तो कर रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इसी यूसीसी को लेकर अब विपक्ष में भी जो है वो दो फाड़ हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि यही विपक्षी पार्टियों की तरफ से काफी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने यूसीसी पर केंद्र सरकार को समर्थन करने के लिए हामी भर दी है। क्योंकि आज कुछ राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं कि आज देश की जनता चाहे फिर वो किसी भी धर्म जाति से आती हो, आज वो इस बात को समझ रही है कि केंद्र सरकार जो भी कानून ला रही है वो देश हित में है और कानून अगर लाए जा रहे हैं तो उससे देश के मुसलमान और अन्य लोगों को फायदा ही होगा, इस पर राजनीति करने से फायदा नहीं है। और इसीलिए रूबिका लियाकत की तरफ से जो सवाल पूछे गए थे उस पर भी किसी विपक्षी पार्टी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, पर आज जनता के बीच में लगातार और भी ज्यादा लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है रूबिका लियाकत की अपने इन्हीं मुद्दों की वजह से, जिस तरीके से वो जमीनी मुद्दों को उठाती हैं और लोगों से बात करती हैं। जैसा कि उन्होंने अपने इस पहले शो के दौरान भी जनता से सवाल किए और बताया कि क्या चेंजेस जो है वो यूसीसी के दौरान आएंगे और कितना घाटा जो है वो विपक्षी पार्टी या फिर उन लोगों को होगा जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं पर उनका साथ देने के लिए कभी सामने नहीं आते हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।